आदाब नाजरीन, रात के 9:30 बज रहे हैं। प्रोग्राम अब तक के साथ में हूं आसिफ रशीद, जम्मू के स्टूडियो से बराह रास्त। प्रोग्राम में सबसे पहले बात हज 2025 के हवाले से होने वाली तैयारियों की। जम्मू कश्मीर में मुल्क के बाकी रियासतों और मरकज के ज़ेर-इंतज़ाम इलाकों के साथ तैयारियां शुरू हो गई हैं और इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर से भी डॉक्टरों और दीगर एहलकारों को जिम्मेदारियां तफवीज़ कर दी गई हैं। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत भारत सरकार की जानिब से जम्मू कश्मीर से कुल मिलाकर 29 डॉक्टरों और 10 पैरामेडिक्स को हज 2025 के लिए ड्यूटीज़ पर तैनात कर दिया गया है और इस सिलसिले में वो बाज़ाब्ता तौर पर जद्दा के अंदर किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया में आर्जी डेपुटेशन पर तैनात रहेंगे, जिसकी तस्दीक हुक्मनामे के जरिए हुई, जिसमें तमाम डॉक्टर्स के नाम हैं। सरकार की जानिब से जारी इस हुक्मनामे के मुताबिक, वजारत सेहत की जानिब से जारी हुक्मनामे के मुताबिक ये तमाम 29 डॉक्टर्स और 10 पैरामेडिक्स इस बात को यकीनी बनाएंगे कि भारतीय आज़मीन को तमाम तर सहूलियात यकीनी मिलें। कहीं से कोई शिकायत अगर मौसूल हुई तो डॉक्टरों से या एहलकारों या अफसरान से इस पर जवाब लिया जाएगा। फिलहाल डेपुटेशन पर इनकी तैनाती होगी। सेहत और ख़ानदानी बहबूद या हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स की वजारत भारत सरकार की जानिब से 29 डॉक्टरों और 10 पैरामेडिक्स को ये जिम्मेदारियां आज तफवीज़ की गई हैं और ताज़ा हुक्मनामा आपकी स्क्रीन पर, जिसमें तमाम लोगों के नाम भारत सरकार की वजारत सेहत की जानिब से शामिल कर दिए गए हैं। हज बैतुल्ला पर इस बार भी अगरचे जम्मू कश्मीर से आज़मीन की तादाद कम ज़रूर शुरुआती दौर में नजर आ रही है, ताहम मुल्क के बाकी रियासतों से कुल मिलाकर 1,75,000 का भारत सरकार के पास जो कोटा है उसको पूरा करने की कोशिशें इस बार भी जारी है और तमाम आज़मीन का ख्याल रखने के लिए जम्मू कश्मीर से भी डॉक्टरों और पैरामेडिक्स की खिदमत हासिल की जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं, बात जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट से आज आने वाले एक फैसले की। हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर के 5 MLAs को जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के लिए नामजद करने के मुतालिक इख्तियारात को चैलेंज करने वाली मफाद आमा की अर्जी या PIL पर आज समाअत हुई और अगली समाअत के लिए जो हतमी समाअत होनी है उसके लिए 30 अप्रैल की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। मामला जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में आने से पहले सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मकामी अदालत से रुजू करें। एडवोकेट रविंद्र शर्मा, साबिक MLC और जो कि चीफ तर्जुमान भी हैं जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, उनकी जानिब से PIL दाखिल की गई थी और आज यानी जुमेरात को जस्टिस शिवखरीश कुमार खुसूसी अदालत में पेश हुए, जहां पर उनके सामने केस गया। दरख्वास्त गुजार रविंद्र शर्मा जो जाती तौर पर पेश हुए, उनने बेंच की तरफ इशारा किया कि मुतद्दिद मवाक़ी के बावजूद जवाब दहिंदगान की तरफ से कोई जवाब दाखिल नहीं हुआ, यानी हुकूमत जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जवाब नहीं दे रही है। इस मामले की जल्द समाअत की दरख्वास्त की गई। बहुत ज़्यादा अवामी अहमियत का ये मसला हामिल था और इस पर बेंच ने मामले को 30 अप्रैल को हतमी समाअत के लिए दर्ज करने की हिदायत दी है। ये मुशाहिदा किया गया है कि अगर दरख्वास्तें अगली समाअत की तारीख से पहले मुकम्मल नहीं की जाती हैं तो मज़ीद कोई मौका नहीं दिया जाएगा। एडवोकेट SS अहमद भी दरख्वास्त गुजार रविंद्र सिंह और गुरदीप सिंह की तरफ से पेश हुए। अदालत से दरख्वास्त की गई कि उनकी दरख्वास्त में मुदाखलत की जानी चाहिए। दरख्वास्त गुजार रविंद्र शर्मा ने आप PIL पर जो पहले उनने PIL दी थी उस पर सवालात उन्होंने उसमें खड़े किए थे, एतराज़ जाहिर किया था कि ये इख्तियारात अवामी मुंतखबा हुकूमत के पास होने चाहिए, ना कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया के पास कि वो 5 अरकान असम्बली या 5 MLAs को नॉमिनेट करे। 30 अप्रैल को इस पर जब फैसला होगा तो आखिर में इसकी समाअत जब होगी इस तारीख से पहले दूसरी तरफ से कोई जवाब दाखिल अगर नहीं किया जाता तो फिर शायद इस केस में मजीद पेचीदगियां आएंगी। फिलहाल आज मामला हाई कोर्ट में दोबारा से पहुंचा और अब ये तवक्को की जा रही है कि बहुत जल्द इस पर जम्मू कश्मीर सरकार से, बिलखुसूस लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से कोई जवाब लिया जाएगा, जिस पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी जवाब देने की है। इधर जम्मू कश्मीर असेंबली या विधानसभा के अंदर आज सरकार ने जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी के हवाले से एक जवाब दिया और कहा कि मरकजी इलाका यानी यूनियन टेरिटरी में 2023-24 के दौरान 15 साल और इससे ज्यादा उम्र के अफराद के लिए बेरोजगारी की शरह 6.1% रही, जैसा कि वजारत शुमारियात और प्रोग्राम अमल दरामद के आदाद शुमार जाहिर करता है। MLA तनवीर सादिक की जानिब से एक सवाल पूछा गया था जिसमें हुकूमत ने जवाब दिया कि मजीद कुल मिलाकर 3,70,811 बेरोजगार नौजवानों ने जनवरी 2025 के आखिर तक रजाकाराना तौर पर रोजगार पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराई है। मुतलका वजीर ने कहा कि हुकूमत ने मुमकिन, तेजस्वनी, मिशन यूथ, PM, EGP और
REGP जैसे प्रोग्रामों के तहत मुतअद्दिद खुद रोजगार स्कीमें मुतारिफ कराई हैं। साथ में ये भी बताया गया कि 2021 से अब तक तकरीबन 9.58 लाख खुद रोजगार के मौके पैदा किए गए। यहाँ तक कि माली साल 2024-25 में 1.36 लाख मौके पैदा किए गए। वज़ीर मौसूफ ने यह भी कहा कि MG नरेगा प्रोग्राम के तहत हुकूमत ने 3.1 करोड़ योमिया रोजगार फराहम किए हैं, जिससे 8.7 लाख घराने मुस्तफीद हुए हैं। साथ साथ बताया गया कि नौजवानों को कारोबार और महारतों के फरोग की तरफ रागिब करने के लिए हुकूमत ने मिशन यूथ का आगाज किया। इस बड़े मनसूबे का मकसद 1.35 लाख कारोबारी यूनिट्स कायम करना और जम्मू कश्मीर यूटी में 4.5 लाख नौजवानों को रोजगार फराहम करना है। उन्होंने मजीद कहा कि महकमा नौजवानों की खुद रोजगार सलाहियतों को बढ़ाने के लिए खुसूसी तरबियती प्रोग्राम भी चला रहा है। इसके अलावा बाकायदा जॉब फेयर्स मेले मुनक्किद हो रहे हैं ताकि मुलाजमत की मुतलाशी अफराद और आजरों के दरमियान खलाक को पुर किया जा सके। निजी शोबे में रोजगार के मौक़ों को फरोग देना भी सरकार के मुताबिक मुतअद्दिद स्कीमों का बुनियादी मकसद है। इधर जम्मू कश्मीर के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड डायलिसिस सेंटर्स एसोसिएशन काफी नाराज नजर आ रही है और हुकूमत के हालिया हुक्मनामे पर तशवीश का इजहार किया गया है, जिनके मुताबिक इस हुक्मनामे ने सारा निजाम दरहम बरहम कर दिया है। जम्मू कश्मीर प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड डायलिसिस सेंटर एसोसिएशन ने आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिसके तहत या गोल्डन कार्ड के तहत जम्मू कश्मीर के अंदर भी या स्कीम के तहत हुकूमत के हालिया हुक्मनामे के बाद तशवीश का इजहार किया, जिसे आमतौर पर गोल्डन कार्ड स्कीम कहा जाता है। और एसोसिएशन ने पैकेज की शरहों में 10% की कमी को उजागर किया, जिसमें उनका दावा है कि स्कीम के तहत काम जारी रखने के लिए निजी अस्पतालों से इसे गैर पायदार बना दिया गया है। मजीद ये कि अक्टूबर 2024 से 350 करोड़ रुपए के वाजिबात ज़ेर इल्तिवा हैं, जिससे अस्पतालों की माली हालत मजीद अबतर हो गई है। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटर्स भी अपनी अदायगियों का मुतालबा कर रहे हैं, जिससे जो सेहत की देखभाल करने वाले या निजी इदारे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनके मुताबिक इजाफी माली दबाव उन पर बढ़ रहा है। एसोसिएशन ने इंकशाफ किया कि 14 अगस्त 2024 से स्टेट हेल्थ एजेंसी के साथ कोई नया मुआहिदा नहीं किया गया और इसके बावजूद निजी अस्पतालों ने स्कीम के तहत डायलिसिस की खिदमात फराहम करना जारी रखी थी, किसी भी तरीके से बंद नहीं होने दी। बगैर किसी मरीज को हटाए इसे माली परेशानियों के बीच इन्हीं निजी अस्पतालों ने उन्हें राहत पहुंचाई। हुकूमत ने 4 मुश्तरका जराहियों के तरीकाकार को तब्दील करने का जब फैसला किया और ये चारों जराही जो निजी अस्पताल करते थे, जिनको थोड़ी सी रियायत यहाँ मिलती थी, वो भी उनसे काम छिन गया। सरकारी अस्पतालों में या प्राइवेट इदारों से छिनकर सरकारी अस्पतालों को काम गया, तो प्राइवेट इदारों का काम नुमाया तौर पर इससे मुतासिर हुआ। ये तरीकाकार उनके काम के बोझ का 50 से 60% है। नतीजतन निजी अस्पतालों ने अपनी खिदमात की मांग में तेजी से कमी की इतला भी दी है, जिसमें वो मुलाजमीन को फारिग करने पर मजबूर हैं। और इस फैसले से प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर में काम करने वाले तकरीबन 11,000 अफराद या वर्कर्स की मुलाजमतें बराह रास्त खतरे में पड़ गई हैं, दाव पर लगी हैं। और 50% से ज्यादा सरकारी जराये के मुताबिक ऐसे वर्कर्स जिनको नोटिस देने की तैयारियां निजी अस्पतालों ने शुरू कर दी हैं। एसोसिएशन ने हुकूमत से आज फिर अपील की कि वो इस फैसले पर नजरसानी करे, जिसमें रोजगार, सेहत की देखभाल की खिदमात और निजी अस्पतालों की मजमूई पायदारी पर असरात मुरतब होंगे। ज़ेर इल्तिवा वाजिबात की बरवक्त अदायगी या अजरा, पैकेज के नरखों की बहाली, गोल्डन कार्ड स्कीम में जराहियों के तरीकाकार को शामिल करने पर जोर दिया गया ताकि मरीजों की मुसलसल देखभाल हो सके, तिब्बी सहूलियात बेहतर हों, जो पहले से सहूलियात दी जा रही हैं वो मजीद बेहतर हों, इस बात को यकीनी बनाया जाए और सेहत की सहूलियात की बका के लिए निजी अस्पतालों को बचाने पर ख़ास तौर से जोर दिया जा रहा, ताकि मजीद मुश्किलात मुस्तक़बिल में ना आए। और इस वक्त आप देखेंगे ज़बरदस्त मुश्किलात से जम्मू कश्मीर के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड डायलिसिस सेंटर एसोसिएशन इस वक्त गुजर रही है, जिनके मुताबिक जब हुकूमत ने थोड़ा सा पाँव पीछे खींचा, रकूमात वक्त पर नहीं मिली, इसके बावजूद उन्होंने इलाज मुआलजा जारी रखा, डायलिसिस की खिदमात फराहम की, लेकिन हुकूमत ने उनके साथ दगा किया और बिलाखिर वही हुआ जिसका डर था। 11,000 से ज़्यादा लोगों की नौकरियां खतरे में पड़ गई हैं और 50% से ज़्यादा लोगों को इतलात के मुताबिक नोटिस देने की तैयारियां निजी अस्पताल कर चुके हैं। अगर हुकूमत ने वक्ती तौर कोई इकदाम नहीं किया, जो हुक्मनामा हालिया दिनों में जारी हुआ, तब्दीलियां नहीं की गई, उस पर नज़रसानी नहीं हुई, तो मजीद मुश्किलात सेहत के शोबे में ख़ासतौर से मरीजों को इससे गुजरना पड़ेगा और ये इदारे बुरी तरह मुतासिर होंगे। जहां इसका माली दबाव इदारों पर तो है ही, रोज़गार ख़त्म होगा,
परेशानियां होंगी और कई घराने शदीद मुश्किल में पड़ जाएंगे। मरीज और तीमारदार भी बेबस नजर आएंगे। जिला पुंछ की तहसील हवेली में वाक़ पीएम श्री गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सेड़ी ख्वाजा में एक आगाही तकरीब का इनेकाद आज अमल में लाया गया। तकरीब में कश्मीर उज़्मा ग्रेटर कश्मीर के नुमाइंदा सहाफ़ी एहतिशाम हुसैन भट्ट और गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इरफान मुगल बतौर मेहमान खुसूसी इस प्रोग्राम में शरीक रहे। इस प्रोग्राम में स्कूल के असातिज़ा, तलबा और तालिबात के अलावा इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। तकरीब के पहले सेशन में मेहमानान खुसूसी ने मुआशरे में सहाफ़त के किरदार और सहाफ़ती अखलाकियात के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की और तलबा को मीडिया के मस्बत और तामीरी इस्तेमाल से मुतल्लिक आगाही फराहम की गई। दूसरे सेशन में महकमा सेहत के माहिर डॉक्टरों ने तलबा और तालिबात को सेहत आमा से मुतल्लिक मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुफीद मालूमात फराहम की। डॉक्टर वकार ने सेहत और सफाई, इसके अलावा दीगर अहम तरीन मामलात पर मुफस्सिल रोशनी डाली, जबकि डॉक्टर रफीला कौसर ने नौउम्र बच्चों, बच्चियों और ख़वातीन की सेहत से मुतल्लिक अहम तरीन उमूर पर तफसीली रोशनी डाली। तकरीब के इनेकाद का बुनियादी मकसद तलबा को मयारी तालीम के साथ साथ दीगर अहम समाजी और तिब्बी मौज़ूआत पर भी रहनुमाई फराहम करना था, ताकि वो मुस्तक़बिल में किसी भी चैलेंज से निमटने के लिए बेहतर तरीके से काम कर सके और इसके काबिल हों। इस खास मौके पर सहाफ़ी मोहतशिम एहतिशाम और इरफान मुगल का मुतलकीन ने इजहार तशक्कुर किया। आज जो है मीडिया अवेयरनेस कैंपेन के बारे में आप लोगों को हमने मदऊ किया था कि मीडिया क्या चीज़ है, इसका क्या रोल है माशरे में, क्योंकि आज का वक्त जो है पूरा सोशल मीडिया से ही काम चल रहा है थ्रू आउट वर्ल्ड में। तो इसका एक छोटा सा एक कड़ी हमारे स्कूल में ये हुई है और बहुत अच्छी इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम था ये हमारे बच्चों के लिए, हमारे स्टाफ के लिए। बहुत सी चीज़ें हमें पता जिसका नहीं था वो मीडिया में पता चला कि क्या क्या है। एक मुकद्दस पेशा है अगर सही चलाया जाए, जैसे एहतिशाम साहब ने बताया कि पैगम्बरी पेशा है सहाफ़त का जो है, तो बशर्ते कि ये सच्चाई पे मबनी हो। तो बहुत ही अच्छा रहा प्रोग्राम ये। कोरोना का दौर पर थोड़ी नज़र डालते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनने टॉप लेवल पोस्ट, जैसे IAS वाले कश्मीर से मैं देख रहा था, वहाँ से उनने थ्रू इसी यूट्यूब मीडिया से उस दौर में सीखा जबकि स्कूल बंद था सब कुछ है। तो इसका बड़ा रोल है, बशर्ते कि इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में लाया जाए। सुरनकोट पुंछ में सांगला हाई स्कूल में असातिज़ा की कमी के हवाले से मकामी लोगों के एक वफद ने जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ विकास कुंडल से आज मुलाकात की। मुलाकात के दौरान वफद में शामिल लोगों ने डिप्टी कमिश्नर पुंछ से सांगला हाई स्कूल में अमले की तैनाती का मुतालबा किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने वफद में शामिल लोगों को अमले की तैनाती जल्द मुमकिन बनाने की यकीन दहानी कराई। इसके बाद वफद में शामिल लोगों ने मुसरत का इजहार करते हुए डिप्टी कमिश्नर का इजहार तशक्कुर किया और उम्मीद जाहिर की कि असातिज़ा की तैनाती से अब बच्चों की तालीम मुतासिर नहीं होगी। जहाँ जहाँ अमले की कमी है, इस कमी को दूर करने के लिए ज़िला इंतज़ामिया बिलखुसूस महकमा तालीम की जानिब से खुसूसी इक़दाम किए जाएंगे। डीसी पंच ने हमें गौर से सुना और सुनने के बाद CO पंच को टेलीफोनिकली कन्वे भी किया, ऑर्डर भी किया कि इनका फिलफोर जो है स्कूल में स्टाफ मुहैया करवाएं ताकि बच्चे फर्दर सफ़र ना हो। तो कब से ये परेशानी आ रही है? ये पिछले 2 साल से स्कूल सफ़र हो रहा है, क्योंकि जब भी यहाँ पिछली एक DPC हुई थी, DPC में जहाँ 2-2, 3-3 इनरोलमेंट बड़ी डाउन थी और हाई स्कूल बड़े नियरेस्ट थे वो, वहाँ CO पंच के ऑफिस से कुछ क्लरिकल लोगों ने मिलके मिसलीड किया, जॉइंट डायरेक्टर ने भी और उस क्लरिकल स्टाफ ने भी करके वहाँ टीचर दिए जहाँ इनरोलमेंट बड़ी डाउन थी, 120, 125, 140। इस इनरोलमेंट पे 4-4 मास्टर ग्रेड के लोगों को भेज दिया गया, टीचिंग स्टाफ को भेज दिया गया और जहाँ 500 की इनरोलमेंट थी वहाँ 0 कर दिया गया। डीसी साहब ने कन्वे भी किया है CO पंच को और आश्वासन भी दिया है कि ये बेहतर होगा।
और साथ साथ उन्होंने 2 क्लासरूम भी जो हाई स्कूल के समग्र में रखने के लिए ऑर्डर भी दिए। नाम शबीर अहमद है, मैं सांगला ही का रहने वाला हूँ। आज आपका वफद मिला है। जी, आज हमारा वफद जो है डीसी साहब से मिला है। हमारा जो हाई स्कूल है वो बहुत अरसे से सफ़र है, वहाँ पे टीचिंग स्टाफ जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। हमने अप्रोच भी किया है लेकिन बदकिस्मती से हमें वो टीचिंग स्टाफ जो है प्रोवाइड नहीं हुआ है। वहाँ पे जो है बाहर से जो नॉन लोकल टीचर हैं या फीमेल टीचर हैं वो भेजे हुए हैं, लेकिन वो ये करते हैं कि कभी वो स्कूल आते हैं, कभी उनको प्रॉब्लम होती है, कोई मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह पेश करके लीव पे चला जाता है। वो वहाँ का एटमॉस्फेयर जो है वो पिकअप नहीं कर रहे, तो हमारे बच्चों का जो है वो फ्यूचर तबाह हो रहा है, पूरा स्कूल डिस्टर्ब है। स्कूल इतना है कि पूरी डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पुंछ डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें, आप रिकॉर्ड तौर पे भी चेक कर सकते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ नियरली अबाउट 500 है, लेकिन पूरी पुंछ में ऐसा कोई स्कूल नहीं जिसकी इतनी स्ट्रेंथ हो, और वहाँ पे स्टाफ के 5 बंदे अगर काम करते हो, ये नाइंसाफी नहीं है। 5 बंदे अगर वो स्कूल भी चलाए, वहाँ हेडमास्टर साहब नहीं है, हेडमास्टर का काम भी वही संभाले, बच्चों को भी वही पढ़ाए, कोई फायदा नहीं है ऐसी गवर्नमेंट का या ऐसे जो ऑफिसर बैठे हुए हैं जो वहाँ पे स्कूल में टीचर प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। तो हम ये चाहते हैं कि वहाँ पे जो वैकेंट पोस्ट है, ये 11 पोस्ट वहाँ पे वैकेंट है, वहाँ पे टीचिंग स्टाफ प्रोवाइड किया जाए और स्कूल अच्छे तरीके से फंक्शन कर पाए। महकमा रेवेन्यू, फूड सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स और पुलिस की एक मुश्तरका टीम ने क्रालगुंड में मार्केट चेकिंग अमल में लाई। इस मुहिम की क़यादत तहसीलदार गाजियाबाद गुलाम रसूल भट्ट ने की। मार्केट चेकिंग के दौरान दुकानदारों से आज नरखनामे लेकर चेक किए गए, जबकि ज़्यादा कीमतों और गैर मयारी अशिया की फ़रोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई और खिलाफ वर्जी करने पर मजमूई तौर पर 23,000 से ज़्यादा की रकम जुर्माने की सूरत में वसूल की गई। ताजरों को हिदायत दी गई कि वो हिफ्ज़ान सेहत को बरकरार रखें और कीमतों को एतदाल में रखें। सरकारी नरखनामे के मुताबिक न चलने वाले और गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया गया। तो हमने कल उसको लगवाया शीशा। 5-6 और है यहाँ जो अगले 2-3 दिनों में इसमें शीशा लगाएंगे, और जो भी मीट जो बेच रहे हैं वो एक बंद खाने में रखेंगे ताकि इसमें कोई डेबरी न बैठे, कोई गंदगी न बैठे, जो और ऑनरेबल कोर्ट की जो डायरेक्शन है उसको कंप्लाई करें। आशिक हुसैन नाम की कोई आशिक बेकरी है शायद, उसको हमने चेक किया, जो उसकी भट्टी है, तो उसमें बहुत अनहाइजीनिक और बहुत मतलब रगड तरीके में हमने देखा कि एक्सपर्ट उसको हमने ज़ब्त किया और 10,000 रुपया उसको मौके पर ही जुर्माना हो गया है। जो कारखाना वो जिसमें वो केक वगैरह बना रहे हैं या रोटी बना रहे हैं या कोई बिस्किट बना रहे हैं, 10,000 रुपये जुर्माना, और दूसरी बेकरी को भी हमने 5,000 लगाया वहाँ, तो यही 23,000 हमने। तजावुज़ात पर इंतजामिया की जानिब से सख्ती बरती जा रही है। इस बीच आज SDM मेंढर की सरबराही में आज एक ख़ास मुहिम का एहतमाम किया गया, जिस दौरान मुतअद्दिद मकामात पर मुआयना या चेकिंग की गई। पुंछ मेंढर बाजार के अंदर मुसलसल बढ़ते हुए ट्रैफिक जाम और दुकानदारों की जानिब से फुटपाथ या रास्तों पर गैर कानूनी कब्जे से या सामान रखने से मजीद मुश्किलात बढ़ रही हैं, जिस पर इंतजामिया ने आज सख्त रवैया अपनाया। SDM इमरान कटारिया की सदारत में SDPO तौसीफ अहमद, थाना इंचार्ज एजाज वानी और नायब तहसीलदार अफसर हुसैन समेत दीगर अफसरान ने आज मुतअद्दिद मकामात पर जाकर मुआयना मुहिम को आगे बढ़ाया और न सिर्फ गैर कानूनी काबिज़ीन को फुटपाथ या दीगर मकामात से हटाया, बल्कि ट्रैफिक जाम का सबब बनने वाले दुकानदारों या कारोबारियों को आज खबरदार किया गया। रखी थी यहाँ पे, जिसमें हमारे साथ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन थी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से थे और यहाँ के जो लोकल ट्रांसपोर्टर्स थे उनके साथ बैठ के पहले हमने यहाँ पे देखा कि जो मेंढर टाउन में ट्रांसपोर्ट करने बड़ी एक ट्रैफिक का एक बड़ा इशू रहता है, कंजेशन रहता है, उसके लिए हमने एक प्लान चार्ट किया, मार्क किया, रूट मार्क किया है कि आपकी गाड़ी कैसे इंटर होगी और 1 वे कर दिया गया है, तो एक वो उस पर डिस्कशन किया है। दूसरा उनको ये बताया कि बस स्टैंड पे आपकी सिर्फ सूमो, एक मिनिमम नंबर में सूमो रहेंगी, 2 बसेस रहेंगी, कोई भी अदर उसके बगैर कोई भी गाड़ी वहाँ पे अलाउ नहीं होगी, कोई भी व्हीकल होगी, चाहे वो किसी शॉपकीपर की है या किसी कम्यूटर की है, वहाँ पे कोई गाड़ी अलाउ नहीं होगी। तो उस कंडीशन से फिर पूरे टाउन पे एक लोड बढ़ता है और हर शॉप के आगे हर जगह
एक लोड रहता है और ट्रैफिक मैनेजमेंट में बड़ी हमें यहाँ पर परेशानी आती थी। आपको पता है जैसे यहाँ पे हॉस्पिटल हमारा है, वो देखिए आप इसी रूट पे पड़ता है, हमारा पुलिस स्टेशन है। ऊपर वाला ना करे कहीं को हादसा हो जाए या कोई फायर इंसिडेंट हो जाए तो हमें कितनी प्रॉब्लम होती थी, उस पर ये एक रूट मार्क किया है। पार्किंग हमने डेजिग्नेट की है जावा पार्क में, वहाँ पे गाड़ियाँ लगेंगी, जितनी भी सुमो हैं या जो भी कमर्शियल व्हीकल्स है वहाँ पे लगेगी, एक एक गाड़ी आएगी निकलेगी, और उसको जो वायलेट किया करेगा जो भी, तो उसको सीज किया जाएगा। वो आज हमने बता दिया है। और मैं आपके थ्रू ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जितने भी यहाँ ट्रांसपोर्टर हैं, हमारे ड्राइवर्स हैं सुमो के या जो भी हैं, वो इसको आप उन तक पहुँचाएँ और उनको ये बताया जाए कि हमने रूट जो किया है उसको फॉलो किया जाए। दूसरा जो मार्केट चेकिंग है वो रूटीन चेकिंग रहती है हमारी। यहाँ पे आज हमने मार्केट चेकिंग की है, पूरे टोन में हमने जाके देखा और उनको दिखा के बता दिया है कि आपका कौन सा एरिया डिमार्केट करके बताया कि इसके पीछे आपकी जो भी रेहड़ी है या जो भी आपका सामान है उसके पीछे होना चाहिए। अगर आप उसको आगे करके आपके जैसे रेहड़ियाँ हैं या कोई शॉपकीपर आपने दुकान के आगे लगाता है तो उसके ऊपर फाइन सख्ती से इम्पोज किया जाएगा। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले में चेक के शरदास एजुकेशन जोन अछबल के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में एक जानकारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें मुख्तलिफ महकमाजात से वाबस्ता मुलाजमीन ने शिरकत की। प्रोग्राम का बुनियादी मकसद मुख्तलिफ स्कीमों की अमलावरी के हवाले से लोगों को बेदार करना था या फिर स्कीमों के मुतल्लिक अहम तरीन जानकारी अवामी हलकों में पहुँचाना था। आम लोगों ने इन स्कीमों से फ़ायदा उठाना है, वक्ती तौर पर इन स्कीमों को किस तरीके से इस्तेमाल में लाया जाए, स्कीमों के तहत कैसे रजिस्ट्रेशन अमल में लाई जाए, इस हवाले से लोगों को बेदार किया गया। साथ साथ ज़राए इब्लाग के रूल को भी आज सराहा गया। इस मौके पर जहां स्कूल इंतज़ामिया ने प्रोग्राम को अहसन तरीके से चलाने के लिए पहले से इकदाम किए थे, वहीं मकामी लोगों ने भी प्रोग्राम में शिरकत की और प्रोग्राम के आखिर में गुलिस्तानी नुमाइंदा पीर मुजफ्फर और वीडियो जर्नलिस्ट तारिक अहमद को इनाम से भी नवाजा गया। उनकी हौसला अफजाई की गई, जिन्होंने इलाके के अंदर बिलखुसूस अछबल और मुनक्का हिस्सों में वक्तन फ़वक्तन अवामी मसाइल को उजागर किया है, जिसके लिए इंतज़ामिया ने पीर मुजफ्फर और तारिक अहमद की पीठ थपथपाई। का मुद्दा मकसद ये था कि जो हमारी लोकल कम्युनिटी है, हमारे बच्चे हैं, ताकि उनको गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में पता चल सके। हमने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को यहाँ पर दावत दी थी, जिसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, हेल्थ डिपार्टमेंट था, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट था, PWD के डिपार्टमेंट था और इसके अलावा बहुत सारे डिपार्टमेंट, जिनमें बहुत सारी अपनी से PDD का डिपार्टमेंट था और उन्हें अपने यहाँ पर स्कीम्स बताई। जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीमें लॉन्च की हुई हैं। जैसे SSA की स्कीम है, उन्होंने एक एक्ट बनाया एजुकेशन फॉर ऑल, वो एक्ट उसके तहत हर एक बच्चों को एजुकेशन देनी है। जैसे MDM की स्कीम यहाँ पर चल रही है। सर, पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पर पहुँचे। तो ये प्रोग्राम जो है ये अवेयरनेस प्रोग्राम है, जिसके लिए हमें PMC स्कीम है समग्र शिक्षा की डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की, जिससे हमें फंड्स रिसीव होते हैं। तो ये हमें कहा गया था कि आप ये स्कीम्स आप लोगों तक पहुँचाएँ, तो हमने सोचा कि हम क्यों ना हम एक्सपर्ट्स को यहाँ पर दावत दें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के। तो हमने वही किया, हमने बहुत सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के एक्सपर्ट यहाँ पर बुलाए, जिन्होंने यहाँ पर लोगों को डिफरेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर किया। तो मुझे लगा कि ये ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए, क्योंकि आम लोगों को जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, तो आम लोगों को इनके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है। तो जब यहाँ पर लोग जमा हुए, स्टूडेंट्स जमा हुए, तो एक्सपर्ट्स ने जब ये एक एक करके अपने डिपार्टमेंट्स की स्कीमें बताई, तो बहुत सारे लोगों को इनके बारे में पता चला। यानी कि टीचर्स भी बहुत अवेयर हुए, बहुत सारी ऐसी स्कीमें थी जिससे टीचर्स भी अवेयर हुए। तो लोग अब इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं कि गवर्नमेंट की एजुकेशन के बारे में बहुत सारी स्कीम्स हैं, जैसे कि फ्री एनरोलमेंट स्कूल्स में होती है, कोई एडमिशन वगैरह नहीं लिया जाता है, फ्री यूनिफॉर्म दी जाती है, MDM दिया जाता है, और गवर्नमेंट इज़ कमिटेड टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन। तो गवर्नमेंट जो है क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस कर रही है। यहाँ पर वेल एजुकेटेड टीचिंग स्टाफ है। तो पेरेंट्स से भी मैं ये अपील करूँगा कि वो अपने बच्चों का जो है वो एडमिशन जो है गवर्नमेंट स्कूल्स में कराएं, ट्रस्ट करें गवर्नमेंट टीचर्स पर। वी आर क्वालिफाइड टीचर्स। हम यहाँ पर आते हैं, हम यहाँ पर कुछ बैठने नहीं आते हैं, हम यहाँ पर काम करने आते हैं, क्योंकि हम इसके लिए हैंडसम सैलरीज रिसीव कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हम अपना काम कर सकें, बच्चों को जितना हो सके, जितना हमें पोटेंशियल है उसका यूज़ करके हम एक अच्छी तालीम बच्चों को दे सकें। वस्ती कश्मीर में सालूरा गांदरबल में आज एक तालीमी इदारे में नुज़ुल कुरान कॉन्फ्रेंस का अहतमाम किया गया, जिसमें कुरान से जुड़े हुए मुख्तलिफ गोशों पर उलमाए दीन ने मुफस्सिल रोशनी डाली। कुरान की अज़मत, कुरान की तालीमात, कुरान व ज़कात,
कुरान हमारे मसाइल का हल, कुरान, निज़ाम और अज़मत जैसे अहम तरीन मसाइल पर मुकर्रीन ने रोशनी डाली और लोगों को कुरान और हदीस की रोशनी में मुआशरे के अंदर रहने की तलकीन के हवाले से भी आज पैगाम दिया गया। कॉन्फ्रेंस में करीब 10 स्कूलों से आए हुए तलबा ने हिस्सा लिया, जिन्होंने अपनी अपनी बात रखी। मुकर्रीन की जानिब से बिलखुसूस मुआशरे के अंदर बुराइयों को दूर करने के लिए मुआशरे में इज्तमाई जिम्मेदारियों को फ़रोग देने पर भी मुफस्सिल रोशनी डाली। खिताब में शिरकत करने वाली बच्चों और बच्चियों को उनकी बेहतरीन कारकर्दगी के लिए बाज़ाब्ता तौर पर कमरिया स्कूल की इंतजामिया की जानिब से इनाम से भी सरफराज किया गया। से और यहाँ पे आज प्रोग्राम किया गया नज़ुल कुरान कॉन्फ्रेंस। इसका टॉपिक था कुरान मजीद परवाने हिदायत। हमने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा और हम चाहते हैं आइंदा एक कुरान मजीद परवाने हिदायत के रिलेटेड था। तो इसलिए ये प्रोग्राम यहाँ पे मुनाकिद किया जा रहा है ताकि ये जो लोग हैं इनको पता चले कि कुरान की क्या अहमियत है। और गुजारिश है कि बहुत सारे स्कूल्स में ये मुनाकिद किया जाए ये प्रोग्राम, जिससे हमारे बहुत सारे जो लोग हैं, जो भटके हुए लोग हैं, उनको पता चले कि कुरान की क्या है। हर साल ये एक प्रोग्राम मुनाकिद होता है जिसमें एक इंटर स्कूल डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट होता है। आज 10 स्कूलों के बच्चे आए थे जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया। उसके बाद हमारे एक मुकर्रिर आए थे, जनाब सैयद बिलाल किरमानी साहब, जो वादी के बहुत मशहूर और मारूफ इस्लामिक स्कॉलर हैं। तो उनका अभी आपने देखा, उन्होंने बड़ा महसूस किया अपने खिताब से बच्चों को, और जो वालिदैन यहाँ आए थे उनको, मैनेजमेंट के मेंबर जो आए थे उनको भी महसूस किया। और आज जो मैं आपको बताऊंगा, ये कॉन्फ्रेंस एक फीचर, रेगुलर फीचर इस स्कूल का है। ये हमेशा होता है, ऐसे कई कॉन्फ्रेंसेस यहाँ होते हैं। जनूबी कश्मीर में पुलवामा जिले के अंदर पुलिस की जानिब से फुटबॉल और वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में लाया गया। स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा में एक तकरीब के दौरान एडिशनल एसपी पुलवामा ने फुटबॉल और वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। पुलिस की जानिब से खेल कूद की सरगर्मियों को फरोग देने और नौजवानों को मंशियात और दीगर बुराइयों से दूर रखने के लिए खेल कूद के मुकाबले मुनक्किद करने की अहमियत पर जोर दिया। इन खेल मुकाबलों में जिला पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले फुटबॉल और वॉलीबॉल की टीमें हिस्सा ले रही थी, जिसमें नौजवानों ने दमखम दिखाया। खेल मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों ने पुलिस के इस इकदाम की सताइश की और कहा कि ऐसे मुकाबलों से नौजवानों को अपनी सलाहियत मनवाने का या उभारने में मदद मिलेगी, जिसके लिए मजीद इकदामात की ज़रूरत पुलिस के साथ साथ सिविल हुकाम की जानिब से भी है। ये जो टूर्नामेंट पुलिस ने ऑर्गेनाइज करा है, ऐसे टूर्नामेंट्स बहुत कम होते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन ऐसे टूर्नामेंट से यही फ़ायदा है हमें कि जो हमारा यूथ है वो मोटिवेट हो जाएगा स्पोर्ट्स की। और ये जो फुटबॉल का स्पोर्ट्स है, ये ऐसा एक चीज़ है मतलब जिससे इंसान बहुत ज़्यादा फिट रह सकता है एज़ कम्पेयर टू अदर स्पोर्ट्स। जी, तो मतलब ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो रहा है, जो ये टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, ऑर्गेनाइज करे जा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है हमारे यूथ को। पुलिस से ये अपील रहेगी कि ऐसे बहुत मतलब टूर्नामेंट्स निकाले, साल में 1-2 टूर्नामेंट्स तो होने चाहिए ऐसे, क्योंकि हमारा यूथ मतलब जो ड्रग्स में मुलवस हो रहा है या बाकी गलत कामों में मुलवस हो रहा है, वो हमारे स्पोर्ट्स की हो रहा है। और जो ये फुटबॉल है बहुत अंडरग्राउंड है पुलवामा में, ये थोड़ा उभर के आएगा उससे, और मतलब यूथ भी डेवलप हो जाएगा इससे। काफ़ी खुश है कि हमें मौका मिला है खेलने के लिए, तो हम चाहते हैं कि जो नेक्स्ट जनरेशन उनको भी मौका मिले। तो मगर ये स्पोर्ट्स जो हम चाहते हैं कि स्टेडियम और टूर्नामेंट खुल जाने चाहिए यहाँ पे। ये तो सब जानते कि क्योंकि कश्मीर में अब ज़्यादा ड्रग्स हो गए, क्योंकि खेल की तरफ मुतवज्जो कम हो गया बच्चों को। हम चाहते हैं स्कूलों में भी अब बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स की तरफ ले जाए, जो स्पोर्ट्स में थोड़ा कॉन्सेंट्रेट ले जाए। सर का स्वागत करेंगे क्योंकि ये टूर्नामेंट जो है बिल्कुल ओपन हुआ है। चलिए, प्रोग्राम अब तक में मेरे साथ बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है, आसिफ रशीद को इजाज़त दीजिए, लेकिन ब्रेक के उस पार प्रोग्राम जम्मू व्यू, जम्मू के लोगों के मुख्तलिफ इलाकों के मसाइल इस प्रोग्राम के ज़रिए आप तक पहुँचते हैं। और इस प्रोग्राम में आज आपको दिखाएंगे कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बिजली के हवाले से वादी कश्मीर की तरह जम्मू में भी मुसीबत है, परेशानियाँ हैं, ज़रूरत से ज़्यादा बिल आ रहे हैं। गुलिस्तान न्यूज़ के साथ मकामी लोगों की जानिब से जम्मू सूबे के अंदर लोग क्या कुछ बताते हैं। प्रोग्राम जम्मू व्यू, ब्रेक के उस पार। आसिफ रशीद को इजाज़त।